अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब मैं फ़ज़ीलत सूरतुल इख़लास क्या है बताऊँगी। मेरे प्यारे तालिबात, ये बहुत छोटी सूरत है मगर बहुत अहम सूरत है। नमाज में इसको सिर्फ़ इस नीयत से मत पढ़िए कि ये छोटी सूरत है, बल्कि उसकी अहमियत को सामने रखते हुए पढ़ने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत की बड़ी फ़जीलत बयान फरमाई है। ये सूरह एक तिहाई कुरान के बराबर हैं। इस सूरे की दूसरी अहमियत यह है कि हमको किसकी इबादत करनी चाहिए या माबूद कौन हो सकता है, उसका बेहतरीन जवाब ये सूरा देता है। तीसरी अहमियत यह है कि इस सूरे को आखिरी दो सूरतों के साथ यानी सूरतुल फलक, सूरतुन नास के साथ हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार और मगरिब और फजर के बाद तीन बार पढ़ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इन सूरतों को रात के वक्त पढ़ने की भी तरग़ीब दी गई है। सहीह बुखारी की हदीस से हमें यह पता चलता है कि बाज़ सहाबा अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हर रकाअत में दीगर सूरतों के साथ उसे भी ज़रूर पढ़ते थे। सूरतुल इख़लास को भी ज़रूर पढ़ा करते थे, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा अकराम से फरमाया, तुम्हारी इसके साथ मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। ये सूरह नाजिल होने का सबब यह है कि मुश्रिकीन मक्का ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब के निस्बत बयान करो। उस वक्त दुनिया के मजहबी तसव्वुरात क्या थे? बुत परस्त मुश्रिकीन उन खुदाओं को पूज रहे थे जो लकड़ी, पत्थर, सोने, चांदी वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों के बने हुए थे। वो 360 बुतों की पूजा कर रहे थे। मुश्रिकीन की एक बड़ी तादाद इस बात के कायल थी कि खुदा इंसानी शक्ल में ज़ुहूर करता है, यानी ज़ाहिर होता है। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि खुदा के अवतार भी होते हैं। ईसाइयों का मानना ये था कि हमारा खुदा तो कम अज़ कम एक बेटा तो रखता है। यहूदी भी एक खुदा को मानने का दावा करते थे, मगर उनका खुदा जिस्मानियत और दूसरी इंसानी सिफात से खाली न था और एक बेटे का बाप भी था। वो बेटा उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। उनके अलावा मजूसी आतिश परस्त थे, यानी आग की पूजा करते थे, और स्वाबी सितारा परस्त थे, सितारों की पूजा करते थे। इस हालत में जब अल्लाह वहदहु ला शरीक को मानने की दावत दी गई तो उन लोगों के जहन में सवालात पैदा होना एक लाजमी अम्र था कि वो रब कौन है, किस किस्म का है, वो किसका बाप है, जिसे तमाम माबूदों को छोड़कर तन्हा एक ही रब को तस्लीम करने की दावत दी जा रही है। मुश्रिकीन मक्का के इन सवालात का जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चंद अल्फाज में देकर अल्लाह की हस्ती का एक वाज़ह तस्वुर पेश कर दिया था। अल्लाह ताला सूरतुल इख़लास के अंदर उसकी ज़ात में, ना उसकी सिफ़ात में और ना उसके अफ़आल में उस जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है कि साफ साफ बता दिया था। अल्लाह ताला इस सूरे में हमें हुक्म दे रहा है, कुल कह दीजिए। क्या कहना है? कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, कह दीजिए। किससे कहना है? जो अल्लाह की एकता ये नहीं जानते, जो अल्लाह कौन है उन्हें नहीं मालूम, उनसे कहना है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का माना किसी का मोहताज नहीं, कोई कमज़ोरियाँ नहीं है, सब उसके मोहताज हैं। करोड़ों इंसान और बेशुमार मखलूक़ात उसी के करम से ज़िंदा हैं और उसी से भीख मांग रहे हैं। इस तरह हम अल्लाह की अज़मत को ज़हन में रखते हुए इस आयत को पढ़ना है।
اور ہم یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ تو میری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، آگے بھی کر۔ اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ رکھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے، یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیجئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 2.5 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے یہ غلط عقیدہ رکھنے والے عیسائیوں تک یہ پیغام کو پہنچانے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے ہم پر۔ سورے کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید بھری پڑی ہوئی ہے، اس لیے اس سورے کو محبت سے بار بار پڑھتے رہنا ہے، بار بار لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ میں ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ ہر انسان اپنے ان رشتہ داروں کا جو خاص شان والے ہوتے ہیں، جو خاص کمال کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کا ذکر ضرور بضرور ہم کرتے ہوئے رہتے ہیں، اور وہ بھی کیسے کرتے ہیں؟ خوشی سے کرتے ہیں۔ میرا بھائی ایسا ہے، میرا ماموں ایسا ہے، میرا چاچا ایسا ہے، طریقے سے ان کا ذکر خوشی کرتے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تو میرا خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، اور سب سے بڑھ کر محسن ہے۔ وہ ہم سے 70 معاون سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں؟ ہمارا رب تو ایسا ہے کہ اس کے جیسا خالق، حاکم، معبود، قدرت والا، محبت والا، معاف کرنے والا اور سارے بہترین کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اے میرے پیارے ساتھیوں، کوشش کیجئے کہ پڑھتے وقت دل محبت اور عظمت سے بھرا رہے، اس کے ساتھ توحید کے پیغام کو پہنچانے کا پلان بھی کرنا ہے۔ افسوس ہم اس سورے کو دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہوئے رہتے ہیں، لیکن اس کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ ہم گنگوں کی طرح، بہروں کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، آج سے تیرے اس توحید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی طاقت و قوت اے اللہ تو ہمیں دے دے، اور محبت کے ساتھ اس سورے کو بار بار تلاوت کرنے کی طاقت عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔